हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। सो आज है गणपति बप्पा का विसर्जन। टुडे इज़ द 5th डे। तो यहाँ पे मैंने 5 दिन का संकल्प लिया था। तो यहाँ पे मैं पूजा की सब तैयारी कर रही हूँ एंड इस तरीके से ही मैं करती हूँ सब कुछ। गंगा जल पूरा छिड़क के मैंने सबको फूल चढ़ा दिया, माला चेंज कर दी गणपति बप्पा की। तो यहाँ पर मैं रोज़ ही माला चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सबको फूल चढ़ा दूँगी, रिद्धि सिद्धि मैया को, कलश को एंड सब तैयारी कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। तो आज जैसे विसर्जन है तो आज अच्छे से बप्पा को तैयार कर दिया। इनका फेवरेट लड्डू, मोदक, पंचमेवा, 5 फल और जो भी उनके फेवरेट चीज़ें होती हैं सबका भोग लग गया था, हलवा, चना। और तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हवन। उसके बाद हमने की थी आरती। तो यहाँ पे ये आज 5th डे, इस साल की लास्ट आरती है मेरे पप्पा की। अगली साल मेरे पप्पा फिर से आएंगे, फिर से बहुत ही अच्छे प्यारे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे गणपति बप्पा के। तो यहाँ पे जो है हम लोग आरती कर रहे हैं सुबह की। तो सबसे पहले आरती करेंगे एंड बप्पा देखिए कितने क्यूट हैं एंड इनको विसर्जन करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं सबको आरती दे रही हूँ। उसके बाद आरती देने के बाद जो है फिर आगे के काम हम लोग करते हैं। तो इसी तरीके सबको आरती दे दूँगी। सबको आरती। आज गणपति पप्पा का विसर्जन है तो सब लोगों को आरती है। आप लोग भी विश मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए। सबके घर में सुख समृद्धि, सबके घर में सुख समृद्धि और सबकी विश पूरी हो। गणपत बप्पा मोरया, गणपत बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, गणपत बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपत बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। बोल गणेश भगवान की जय। तो उसके बाद हम लोग तैयारी करते विसर्जन की। तो यहाँ पे ये टब हम लोग ले आए थे, इससे बड़ा कोई टब मिला ही नहीं। एंड यहाँ पे चावल, हल्दी, दूध और ये पुष्प वगैरह डाल के इसको रेडी किया था। मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया था। उसके बाद हमने इसमें विसर्जन करने के लिए, पर मेरे गणपति बप्पा का जो पीछे का जो छत्तर होता है ना, तो वो थोड़ा बड़ा था। तो उसमें जो है प्रॉपरली तो उसके लिए छोटा पड़ रहा था ये टब। पर देखते हैं उसके बाद किस तरीके से हमने विसर्जन किया था। हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। तो आज है गणपति पापा का विसर्जन। तो हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी वगैरह सब कर ली है। और वो मुहूर्त जो है वो है 2:14 से शुरू। तो जैसे ही मुहूर्त शुरू होता है उसके बाद हम लोग करेंगे विसर्जन। तो आज बाईजान शिवानी भी आई हुई है। तो ये मेरे बड़े मामा की बेटी है और शक्ति को तो आप जानते ही हो। एंड वंशिका यहाँ नीचे बैठी हुई हैं। तो यही हम लोग अब बस वेट कर रहे हैं मुहूर्त शुरू होने का। उसके बाद हम लोग कर देंगे। पूजा वगैरह हो गई है एंड सब कुछ भोग वगैरह सब कुछ लग गया है। एंड इतने सुंदर हैं हमारे गणपति बप्पा कि उनको विसर्जन करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो पर उनको करना पड़ेगा। जैसे 5 दिन का जो संकल्प लिया जाता है वही हम लोगों ने लिया है। तो 5 दिन का संकल्प लिया है तो उनको विसर्जन भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बस अब यही सब चल रहा है अंदर। आज संडे है तो पापा भी घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं। तो फटाफट से अब तैयारी हो रही है। अब उनको फाइनल आरती करने के बाद उनको कर देंगे विसर्जन। और पूरे घर में उनको जैसे हर बार की तरह हम लोग घुमाते हैं वैसे घुमाएंगे एंड उसके बाद उनको कर देंगे विसर्जन। आज हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे इसको रेडी किया है। तो यहाँ पे इसी में गणपति बप्पा का होगा विसर्जन। और इस बार मैंने इको फ्रेंडली गणपति इसीलिए लाए क्योंकि इस टाइम गंगा जी वगैरह बाढ़ पे होती हैं तो फिर अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम में मैं गई थी, फिर भी मैं बोट से गई थी, पर वो थोड़ी सी हल्की सी दूर गई थी। आपने शायद देखा नहीं होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लास्ट जब मैंने विसर्जन किया था गणपति का तो मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ पे थी गंगा जी और अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। तो इसीलिए तो इस बार मैंने सोचा इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं, वो हमारे नेचर के लिए भी अच्छे रहते हैं एंड घर में भी हम उनको विसर्जन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका जो विसर्जन हो जाता है, जब उनका जो मिट्टी जो होती है उसमें आप अपने पौधे लगा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो उसका। तो इसीलिए मैंने घर पे ही विसर्जन रखा है इस बार। तो हम लोग और इतनी धूप में जाना भी बहुत दिक्कत होती है घर में। कभी कभी संडे नहीं होता तो पापा स्कूल रहता है तो इसीलिए मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो अब लास्ट टाइम में मौसी थी तो हम मौसी और वंशिका सब लोग चले गए थे।
तो यही रहता है। बस चलिए अब थोड़ी देर में विसर्जन करने की जो भी विधि होती है वो शुरू करते हैं एंड आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये है हमारी इस साल की लास्ट बप्पा की आरती, जो कि विसर्जन करने से पहले हम लोग करते हैं। एंड अगली साल भगवान करे सबको अच्छी अच्छी खुशियाँ मिले, अच्छे से खुशी से हमारे घर में बप्पा दोबारा आए एंड बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। तो यही सब मैं प्रे करती हूँ, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। तो अब हम लोग सब लोग विश मांगते हैं उसको, उनको जाने से पहले तो इनके कान में कहनी होती है जो भी आपको विश बोलनी होती है। तो इस तरीके से सब लोग विश मांग लेंगे एंड सब ने जो भी हमारे घर पे आए थे सब लोगों ने विश मांगी। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें की थी। तो इनको जस्ट थोड़ा सा हिला देते हैं जिससे जो भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो चली जाती है और इनकी मूर्ति को हम विसर्जन कर सकते हैं। तो अब पापा जो है इसको उठा लेंगे। बहुत ही हैवी मूर्ति थी, इतनी बड़ी पहली बार आई थी। तो इस तरीके से पापा इसको पूरे घर में घुमा देंगे। उसके बाद हम लोग इनका विसर्जन करेंगे। आप देख सकते हो इनका जो पीछे का छत्र है वो बड़ा है, तो पापा इसको 5 बार इस तरीके से करके उसके बाद इनको इसी तरह से इसमें जल में छोड़ देंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे इसमें। एंड आप लोग देख सकते हो जैसे कि मेरे पापा जो हैं वो उनका पीछे का छत्र बहुत बड़ा है। उनका चूहा जिस पे वो बैठे थे तो वो भी थोड़ा सा बड़ा था। तो ये इस टब जो है ना इतने ही बड़े मिलते हैं मार्केट में, इससे बड़ा कोई भी यहाँ मार्केट में टब नहीं था। पर ये धीरे धीरे से सब अच्छे से विसर्जन हो गए थे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बप्पा का विसर्जन हमने कर दिया है। एंड पूरे टाइम मैं यहीं बैठी रहती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये अंदर को जल में समाहित हो गए थे। एंड इसी तरीके से हमने किया था विसर्जन। इस बार हमने इको फ्रेंडली गणपति इसीलिए मंगाए थे कि कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारे बप्पा हो गए हैं विलीन जल में इसी तरह से। तो गाइज़ यहाँ पे विसर्जन हो गया है बप्पा का और अब ये जो जल है वो हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और जो इसकी मिट्टी होगी उसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। और अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत सूना हो गया वो जगह, पर आज से जो है महालक्ष्मी पूजा शुरू है तो मम्मी ने उसी जगह पे स्थापना कर दिया महालक्ष्मी की। जो गणेश जी की स्थापना है उसको हटा के, तो महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं मम्मी करती हैं तो फिर वो आज से शुरू हो गए। और गणपति जी हमारे जो हैं वो विलीन हो गए हैं जल में। अब नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तब ये सारे चीज़ें फिर से होंगी। तो यही थे मेरे गणपति बापा के ब्लॉग्स। आई होप आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ भी मैं जाऊँगी, जो भी मैं करूँगी, मेरी लाइफ की अपडेट्स एंड जो भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो वैसे वंशिका का मुँह नहीं खुलता, वंशिका अभी बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। कहाँ गई तुम? तो ये वंशिकाएँ, इनका ना मुँह थोड़ी टाइम इनका रात में ऑन होता है, जो स्पीकर होता है अंदर बोलने वाला। तो रात में मेरे साथ ही स्पीकर ऑन होता है, उसके बाद ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं, चुपचाप से रहती हैं। वैसे ये वीडियोज़ में आपने देखा होगा जो हमारी जो चैलेंज वीडियोज़ हैं मेरी जो हमारे चैनल पे, वो उसमें देखकर इसका कितना मुँह चलता है, वैसे इसका मुँह नहीं चलता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया है, मैं गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को खूब सारी खुशियाँ दे, खूब सारा मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो ये मैं प्रे करूँगी। एंड ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया। कालू आए हमारे घर, कालू जा मुझे दे दो। बना कालू कालू के दांत नहीं है एक भी। तो ये है कालू, जो कि हमारे घर सुबह और शाम को दूध पीने आता है रोज़। जब से मेरा बीरू की डेथ हुई है, पहले बीरू जब था तो बिल्कुल इसको आने नहीं देता था। एंड जो ये पता है 16 ईयर 17 ईयर समथिंग का होगा एंड इसके एक भी दांत नहीं है मुंह में। तो ये सिर्फ दूध ही पी पाता है, कुछ खा नहीं पाता है। तो हम लोग इसको इसीलिए दूध पिलाते हैं। एंड बाहर एक चाचा हैं तो वो इसको पहले दूध पिलाते थे, पर उनकी अब डेथ हो गई है। तो ये हमारे घर आता है एंड इसकी अभी थोड़ी सी इसे दिक्कत भी हो गई थी, तो मैं इसके लिए दवाई लेके आई थी। तो इसको इसी तरह से हम लोग खिलाते हैं एंड बहुत ही अच्छा सा है, क्यूट सा। कालू 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 के एक भी दांत नहीं है। जब दांत टूट गए, देखो कालू के एक भी दांत नहीं है। जब दांत टूटे कालू के एक भी नहीं है। कलुआ मेरा कलुआ मेरा कलुआ।
कालू तुम्हारी वो थी, तुम्हारी वो कटोरा लेके भाग गई हैं? तुमने उसे मारा नहीं पकड़ के? तुम्हारा कटोरा ले गई वो? उसे दूध नहीं दिया इसलिए ले गई थी क्या? है कालू? कालू जीभ निकालेंगे, जीभ बहुत निकालते हैं कालू, प्यार बहुत आता है कालू को मेरे ऊपर। हाँ मेरे कालू बहुत सुंदर है। तो गाइज़ आपने देखा गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया है, हमने 5 दिन के रखे थे एंड अब आ गई है हमारे घर महालक्ष्मी माँ। तो यहाँ पे आज से महालक्ष्मी व्रत शुरू हुए हैं। तो मम्मी मेरी हर बार रहती हैं, तो यहाँ पे मम्मी ने स्थापना कर दी है इसी जगह पे उनकी। एंड तो यहाँ पे सूनापन जो था वो नहीं हुआ है, तो अब 16 दिन तक इनका व्रत चलेगा, उसके बाद जो है इनका उद्यापन होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मम्मी ने स्थापना की थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।